नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं शाम 4:30 बजे तक की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों करें एक बड़ी खबर से। बुलेटिन की शुरुआत रांची से एक बड़ी खबर। रिम्स की कुव्यवस्था से मरीज और परिजन दोनों परेशान है। मेडिसिन विभाग में परिजनों ने इस बात को लेकर हंगामा किया है। मरीज के इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया परिजनों ने। रविवार को छुट्टी बना रहे रिम्स के हाकिम, मरीजों को नहीं मिल रहा आयुष्मान योजना का लाभ। देखिए बड़ी खबर रिम्स से, जहां पर परिजनों ने हंगामा किया है। मरीजों को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं देने का आरोप मरीज के परिजन लगा रहे और कुव्यवस्था ऐसी कि कोई भी काम समय पर नहीं हो पा रहा है। इलाज के लिए यहां पर मरीज पहुंच रहे हैं क्योंकि एक ऐसी सेवा है ये स्वास्थ्य का जिसमें 24/7 व्यवस्थाओं को अपडेट रखना पड़ता है। लेकिन रिम्स ऐसा कि जहां पर 24/7 तो छोड़िए, सामान्य दिनों में भी, सामान्य समय में भी, वर्किंग आवर्स में भी, जो सामान्य वर्किंग आवर्स होता है उसमें भी चीजें सही तरीके से नहीं मिल पाती और लोग इसी वजह से यहां पर अक्सर हंगामा भी करते। और इसी कड़ी में एक बार फिर से यहां की कुव्यवस्था को लेकर परिजनों ने हंगामा किया। मरीज के परिजनों यानी हंगामा किया है और कहा कि यहां पर जो हाकिम है वो रविवार को छुट्टी मना रहे हैं, जबकि एक ऐसी संस्था, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी एक ऐसी संस्था जहां पर 24/7 लोग उम्मीद के साथ पहुंचते हैं। यहां पर 24/7 तो छोड़िए, जो सामान्य दिन है, सामान्य वर्किंग आवर्स जो कहा जाता है 10 से 5, उस दौरान भी चीजें सही तरीके से व्यवस्थित नहीं होती हैं और लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है। लोगों को दर दर भटकना पड़ता है और ऐसे में परिजनों का गुस्सा एक बार फूट पड़ा है। और हमारे सहयोगी सतवत के इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं। सतवत, फिलहाल रिम्स में जो ये बात सामने आई है, ये बात हमेशा आती रहती है, इस बार लोगों के गुस्से की वजह क्या है? क्या ऐसा हो गया रिम्स में कि आज अचानक से मरीज के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा? तो देखिए, रिम्स में जिस तरह से कुव्यवस्था व्याप्त है पंकज, लगातार हम खबरों पर दिखाते हैं कि जो रिम्स के बड़े हाकिम हैं उनके आंख का आंसू का पानी सूख चुका है और लगातार इन खबरों पर हाईकोर्ट फटकार लेता है। मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे पीछे रिम्स परिसर में इन मरीज और मरीज के परिजनों को देखिए। इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है और इन मरीज को देखने की जरूरत है। रिम्स के जो बड़े हाकिम हैं, जो बड़े हुजूर हैं, इन लोगों के कारण ही उन हाकिम की सैलरी आती है, लेकिन जो व्यवस्था रिम्स में मरीज और उनके परिजनों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। अभी से थोड़ी देर पहले रिम्स के आईसीयू में मरीज के परिजन लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर रहे थे और हम जानते हैं कि आखिर क्या कारण रहा कि इतने बड़े अस्पताल में जिस उम्मीद के साथ मरीज और परिजन आते हैं वो निराश होकर आखिर क्यों लौटते हैं। क्या दिक्कत हुआ आपके साथ? कल हम दो दिन पहले 3 दिन हमको मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा से बोल रहा था, पूरा वीडियो कॉल करके हम लोग को देख रहा था, बात भी कर रहा था। फिर बोलता है कि हमको खाना दो, तुम्हारा नाम क्या है, सब कुछ बोल रहा था। 2 दिन का पहले मेरा हस्बैंड हिचकी ले रहा था, पिलाया नाक से, तो ऐसे हिचकी ले रहा था, अंदर नहीं जा रहा था। तब हम डॉक्टर लोग को बुलाए कि ये देखिए ना ऐसे ऐसे कर रहा है। तो उसका असिस्टेंट आया, आके थोड़ा देर देखा, देख के एगो छोटा सा एगो सलाइन, 2 सुई, थोड़ा सा दवाई दिया। उसको खाने का बाद वो और ना तो बोल रहे हैं, ना तो आँख से देख रहे हैं, ना तो कुछ कर रहे हैं। अभी आपने बताया कि थोड़ी देर पहले उनके नाक से पाइप निकल गया था। तो कल रात 10 बजे नाक से पाइप खुल गया। हम लोग गए इमरजेंसी में, डॉक्टर उस टाइम अलाउ नहीं किया। हम लोग को बोला कि उधर जाइए, उधर मिल जाएगा। फिर हम उधर से पुराना वाला जो जहाँ पर मेरा हस्बैंड भर्ती है आईसी रूम में, आपका मेडिसिन आईडीसी रूम में, तब हुआ गए तो हुआ बोल रहा है कि अभी यहाँ पैसे नहीं, फिर जाओ में आईसीयू में जाओ। तो हम लोग दौड़ा दौड़ी करते करते आज सुबह तक दौड़ा दौड़ी किए, लेकिन 1 बजे मेरा हस्बैंड नाक से खाता है, पाइप घुसा हुआ है। दिन का 1 बजे मेरा हस्बैंड को दवाई मिला और हॉर्लिक्स मिला, खाना मिला, क्योंकि हम बोलते बोलते थक गए। लेकिन सुबह से लेके 1 बजे तक मेरा हस्बैंड भूखे था। 2 दिन पहले कितना अच्छा से बोल रहा था, हम लोग को फोन से बात कर रहा था, कुछ नहीं बोल रहा है, शुद्ध बुलाते हैं तो शुद्ध आँख खुल रहा है। कितना दिन भर आँख खुला रहता था। आँख क्या प्रॉब्लम हो गया आपको?
हमरा हस्बैंड लेके आया है तो वहाँ जाके इमरजेंसी में भर्ती करके लिखा पढ़ी करके नो आयुष्मान कार्ड है, राशन कार्ड है। हमरा गरीब है, हमरा कोई नहीं बेटा बचिया नहीं है। लिख पढ़ के यानी के बेड में सुता दिए। अभी तक हमारा हस्बैंड को कोई जाके पूछा नहीं किया है। बेड में सुला के छोड़ दिया। कोई ना वहाँ कोई सिस्टरनी दीदी नहीं क्यों गया, न कोई दवाई लेके गया। खाली बोला हम सिस्टरनी दीदी के तो बोलो जांच जो लिखा हमारा पास में पैसा नहीं है, कहाँ जांच होता है। बोला अभी नहीं जांच होता है, छुट्टी में चला गया है, सर आएगा तबे न। तब वो बोला तो कहिए दीदी नहीं पेशाब हो रहा है, बेटी देखिए ना थोड़ा हमारा हस्बैंड को। तो कल क्या देखेंगे हस्बैंड को, अब होगा पेशाब होगा। तो देखते देखते अभी तक ही हस्बैंड हमारा धुआं खाटी हो रहा है, बेड से उठ के किलकिला के बोल रहा है रूम में। बिल्कुल, रिम्स के हाकिम अधिकारी इन तस्वीरों को देखिए और यह जो मरीज के परिजन हैं जो आरोप लगा रहे हैं, यह मीडिया कर्मी के रिश्तेदार नहीं है बल्कि अपनी समस्या बता रहे हैं। वो समस्या जो आपको दिखाई नहीं देता है। आपको क्या प्रॉब्लम हुआ? मैं बालू मत लाते हैं डिस्ट्रिक्ट से प्रेमराम साहब। मेरी पत्नी एक्सीडेंट डीलर की गाड़ी से अचानक एक्सीडेंट किया जिसकी बेहोशी हालत में है। आज 3 दिसंबर से हम लोग है। 3 दिसंबर से मेरे पास किसी तरह से मैं व्यवस्था करके 50,000 रुपया लाया, मैं खत्म हो गया पैसा। अब दवा के लिए मेरे पास तो एक पैसा है नहीं। आयुष्मान कार्ड नहीं है आपके पास? 50 आयुष्मान कार्ड है लेकिन कोई सलाह नहीं दे रहा है। बेटा ऑफिस में जाओ, ऑफिस पता नहीं कहाँ है, नहीं दे रहा सर। कोई सलाह नहीं दे रहा है। रिम्स परिसर में कोई भी एक स्टाफ से भी पूछताछ करते थक गया हूँ, कोई सही जानकारी नहीं। पंकज, आप समझिए कि आयुष्मान भारत योजना होने के बावजूद 50,000 रुपए एक आर्थिक रूप से कमजोर मरीज को रिम्स में देने पड़ते हैं, लेकिन आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलता है। क्या हुआ? कुछ नहीं। हम लड़की को यहाँ 1 तारीख को जब मैंने एडमिशन किए यहाँ के लिए, बोल रहे हैं आयुष्मान से कुछ नहीं होगा। बैठिए रुकिए, अपना पैसा से है तो करिए, तुम जाइए इधर से उधर। एक चश्मा नहीं दिया। आज को काल को हुआ ऑपरेशन, आज को दे दीजिए बाबू हमको छुट्टी। कहाँ इतना पैसा पाएंगे, खाएगा यहाँ? नहीं रुकिए, सब बाहर से होगा, बाहर से जाइए लेके आइए। यही वाला बात है। डॉक्टर चल गया, हम यहीं पर रहेंगे। क्या खाएगा? एक पैसा नहीं है। ये आप देवघर जिला से। रात को फ्री खड़ा हाँ। वहाँ लाइन में लगे रहते हैं। 150 संख्या में हम लोग 150 की संख्या में हम लोग। पैसा नहीं है तो किसी तरह परिजन लोग रोटी बनता है शाम रात को 8 बजे, तो वहाँ लाइन लगा कर एक परिजन लोग खा लेते हैं। जो पैसा है दवा में तकलीफ होता है कि राज्य का इतना बड़ा अस्पताल है। जब अस्पताल आए होंगे तो उम्मीद लेके आए होंगे कि बड़ा अस्पताल, बड़ा डॉक्टर, बड़ा बिल्डिंग, मरीज का इलाज हो जाएगा, लेकिन इन लोग यहाँ जो है न आयुष्मान कार्ड से जो है न बड़ा दुर्गति है। 1-1.5 महीना के बाद देखते हैं लोगों को स्टैंड मिलता है, 2 महीना 3 महीना तक लग जाता है। और दूसरा केसेज में जैसे आँख का ऑपरेशन ये सब में तो आयुष्मान से कुछ नहीं दिया जाता है। और आयुष्मान से ऑपरेशन कल हुआ तो उसको न ड्रॉप दिया, न रुई तक भी नहीं दिया, चश्मा ये सब कुछ नहीं दिया। और तो आयुष्मान कार्ड यहाँ कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अपना पैसा लगाइए और अपना से करवाइए। और बिल्कुल पूरी तरह से रिम्स में दलाली चल रही है और रिम्स परिसर दलालों का कब्जा हो एक गया बात है। हमने सुनी, जो मरीज के परिजन बता रहे थे कि छुट्टी में चले गए। क्या रिम्स में ऐसी व्यवस्था है कि छुट्टी पे जाए लोग, या फिर 24/7 काम करने के लिए यहाँ पर जो है जो कर्मचारी है वो अपॉइंट किए जाते हैं यहाँ पर, या फिर शिफ्ट में काम होता है, या फिर ऐसा कोई व्यवस्था है क्या कि छुट्टी मनाते हैं लोग? तो देखिए पंकज, आज रविवार का दिन है लेकिन रिम्स में बड़े कई हाकिम हैं जो आज रविवार की छुट्टी मना रहे हैं। पूरे रिम्स परिसर में आपको रिम्स के कोई माई बाप जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। देखिए एक मरीज के परिजन हैं और इन्हें दवाई लेने के लिए रिम्स से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि रिम्स में जो दवाई के दलाल हैं वो खुद इन जैसे मरीज के परिजनों को खोज लेते हैं। अस्पताल में ही आपको दवाई उपलब्ध हो गया। अस्पताल में दवाई क्या कुछ नहीं, सारे लोग काफ़ी ऐसे पेशेंट है अभी दवाई का आता है तो जाओ बाहर से ले लो, तो कोई नहीं है तो इधर से खरीद के आओ, इधर से खरीद के आओ। और रही बात संडे है तो मरीज के लिए संडे थोड़ी है, मरीज तो फिर ऐसे ही मर जाएगा। है आपके पास व्यवस्था कीजिए भाई। साफ सफाई का भी प्रॉब्लम है, बाथरूम में जाइए तो लगा कि नाक फट जाएगा। है और बेड का प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम है। इसको कौन देखेगा?
दवाई लेने जाते हैं तो दवा नहीं सही से मिलता है, बोलता है कि जब बाहर से लेकर के आओ। और जितना मरीज नहीं है उससे ज़्यादा यहाँ स्टाफ है, लेकिन जब जरूरत पड़ता है तो कोई भी स्टाफ नहीं दिखता है। हाँ, सीधा से। और व्यवहार का तो बातें मत कीजिए। हाँ, ऐसा बोलेंगे लगे कि जैसे कि मार के थप्पड़ से भगा देंगे। हाँ, वो बोलते हैं, नर्स लोग बोलते हैं मुंह बंद रखो, ज़्यादा तुम लोग बकवास सुनने का नहीं। आपको लगता है कि ऐसे व्यवस्था में इलाज हो सकेगा? नहीं सर, नहीं हो पा रहा है। हम बिशनपुरा प्रखंड से मैं बोल रहा हूँ। अपने फादर को मैं 29 तारीख का भर्ती किया हूँ, जिसमें डायलिसिस के लिए सामान खरीदते खरीदते थक गए हम लोग। और कहते हैं कि नहीं, तो बाहर से खरीद के लाओ या जहाँ से भी लाओ। और आपके पास है आयुष्मान कार्ड या फिर बीपीएल राशन कार्ड? लेकिन नहीं हो पा रहा है। डायलिसिस के लिए सामान खरीद कर लाओ, पूरे रांची घूम गए, उस नंबर का कहीं डायलिसिस का सामान ही नहीं मिला सर। और अस्पताल में भी नहीं मिला, अस्पताल में नहीं है, खत्म हो गया। आज जो है 3-4 दिन 5 दिन के बाद जो है आज नंबर लगा किसी तरीका से, तो जो जा करके हम लोग जो है डायलिसिस कराए हैं। अच्छा, आप बता रहे थे कि एक किसी युवक की मौत हो गई। मौत जो है वो नेचुरल था और उसे पोस्टमार्टम करा दिया गया। क्या रिपोर्ट में लिखा गया मौत का कारण? उसका मौत का कारण जो कि आज ही डेथ किया है, भोर में कल उसको एडमिट कराया गया था। पलामू से आया था, उसका सैफ नाम था, सैफ अंसारी। तो उन लोग हमको खबर किया तो हम गए आकर के, तो वहाँ पे पुर्जा में लिख दिया कि जहर। अब तो जहर हो गया तो मतलब एक्सीडेंटल केस कर दिया ये लोग। तो जब सीएमओ से जाकर के हम मिले कि हम ऐसे बात है, तो सीएमओ साहब बोले कि पुराना पुर्जा है। तो हम लोग हाँ है, तो पुराना पुर्जा देखे। तो पुराना पुर्जा देखने के बाद तो खुद बोले कि नहीं, तो ऐसा मामला नहीं बनता है, सो गलती से लिखाया गया है। सो जे मीन डॉक्टर यूनिट में भर्ती है, आप उनसे लिखवा लीजिए, क्लियर हो जाएगा, फिर नहीं होगा। जब उनसे मिले तो बोला नहीं सो जाइए ना, हल्का फुल्का करा ले। हमने हल्का फुल्का काहे होगा जब उसके उस केस में है ही नहीं है। लेकिन उसका पोस्टमार्टम हो करके अभी जस्ट 5 मिनट पहले ही लोग पलामू के लिए रवाना हुआ है। ये बिल्कुल आप समझिए पंकज, लापरवाही की हद समझिए। क्या प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ? दवाई मिल रहा है? दवाई वगैरह मिल रहा है सर बाहर से। मेरे को जितना भी दवाई लिए हैं, अभी भी लेने के लिए जा रहे थे दवाई बाहर से। पापा को लेटिंग हो रहा है, CML पेशेंट है और कुछ नहीं। इतना पैसा खर्च कर दिए सरकारी अस्पताल में आके। अभी तो हम करीब शुक्रवार को आए हैं। अभी मेरा तो ज़्यादा फिलहाल तो हुआ नहीं कि 2-2.5 हज़ार का हुआ है। यहाँ सरकारी अस्पताल से फायदा मिल रहा है आप लोगों को? फायदा सर देखिए तो वही, अभी तो कुछ की कंट्रोल नहीं हुआ लेटिंग। जो जितना जा रहा है, जितना 5-6 बार 10 बार हो जा रहा है दिन भर में, रात भर में लेटिंग बराबर, अभी कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। बिल्कुल पंकज, तस्वीरों के माध्यम से देखिए, अपने सहयोगी अभय से बताना चाहूंगा कि यह तस्वीर दिखाइए। और यह तस्वीर रिम्स के जो हाकिम है, जो मिस्टर इंडिया है, कभी रिम्स में नजर नहीं आते हैं। और दूसरे जो एक बड़े हाकिम है, जो रिम्स में 2 बार मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करते हैं, लेकिन उन्हें रिम्स में इन जैसे मरीज और इनके परिजन जो है वो नहीं दिखते हैं। और ना ही कहानी है। रोज की व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ पर मरीजों को परेशान होना पड़ता। बिल्कुल हरी कपालंता की तरह से बहुत ही रिम्स की व्यवस्थाएं जो है नहीं मिलता। हमारा पापा का एक्सीडेंट हुआ था 23 तारीख और ऑपरेशन हुआ 9 तारीख को, और बाहर से सामान लगा है, ठीक है। और ऑपरेशन में सामान लेने के लिए बोला अगर आप आयुष्मान कार्ड के थ्रू लीजिएगा तो आपको टाइम भी लगता था, फिर आपको ऑपरेशन का डेट बढ़ जाएगा। और अब तक जब से आए हैं 35 से 40 हज़ार रुपये हम लगा चुके हैं पापा को। तो आयुष्मान कार्ड बनाने का कोई काम नहीं, मतलब आज अगर आप साइन करा ले तो आज कोई जांच फ्री होगा, कल जांच कराने के लिए वापस आपके पास डॉक्टर पास जाएगा और उस डॉक्टर रहेगा ही नहीं। सुबह 10-11 बजे आकर चल जाता है, उसके बाद सारा स्टूडेंट और कोई सीधा जवाब नहीं देगा। क्या होगा? 1 मिनट भी डॉक्टर लोग नहीं रहता है, कितना भी बोलाएंगे कोई डॉक्टर नहीं आता है। सिस्टर लोग आता है, ट्रेनिंग वाला जो असिस्टेंट है वो लोग आते हैं। आज 17-18 दिन से हम 4000 का दवाई डेली, चलिए रांची राजधानी से हम खरीदते हैं डेली 4000 का दवाई। एक नया पैसा का छोड़ के और ये मरीजों की जुबानी हम दिखा रहे हैं, न्यूज जल भारत नहीं बता रहा है, बल्कि जो रिम्स के मरीज है वो खुद बता रहे हैं। तो जो हाकिम है, जो आला कमान है, जो स्वास्थ्य मंत्री, वो खुद सुने कि आखिर रिम्स की हालत क्या है, रिम्स की व्यवस्थाएं क्या है और कैसे मरीजों को रोज ये तकलीफ होती। कोई आज ये पहला मौका नहीं है कि हम इस तरीके से मरीजों की परेशानियों को यहां पर दिखा रही है रोज की कहानी। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े आप। उम्मीद करते हैं कि मरीजों के इस दर्द भरी दास्तां को जो हाकिम है वो सुन रहे होंगे, रिम्स के बड़े बड़े हाकिम सुन रहे होंगे, जो व्यवस्थापक है वो सुन रहे होंगे और सिस्टम भी सुन रहा होगा, स्वास्थ्य मंत्री भी सुन रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अब
मरीजों को इस तरीके से रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अब से व्यवस्थाएं मजबूत हो जाएंगी। हालांकि कई बार हमने ऐसी कहानियां दिखाई, मरीज की जुबानी हमने ये कहानियां दिखाई, आप तक बताई, लेकिन चीजें ठीक होने का नाम नहीं ले। लेकिन एक बार फिर से हमने कोशिश की कि शायद मरीजों की इस पीड़ा को हम पहुंचा पाए संबंधित मंत्री तक, संबंधित विभाग तक। क्या पता शायद कल अच्छा हो, कल बेहतर हो, उम्मीद तो यही हमारी रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।